हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है। क्या कहा गया? XBB ओमिक्रॉन वेरिएंट कहाँ पर पाया गया है? ये तो हाल ही में इसको चाइना में देखा गया, चाइना में पाया गया। और कल मैंने आपको एक बताया था कौन सा था, ब्रेन ईटिंग अमीबा था। वो कहाँ पाया गया था? साउथ कोरिया में, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये चाइना में पाया गया। चाइना की जो कैपिटल है वो क्या है? बीजिंग है। अगर इसका पुराना नाम पूछा जाए तो याद रखिएगा क्या है? पीकिंग। ओके, अब देखो चाइना में क्या है? जिनजियांग रीजन है, जिनजियांग रीजन। तो अगर आपसे पूछा जाए जिनजियांग रीजन कहाँ पर है तो याद रखिएगा कहाँ पर है? तो चाइना में है। ये सीपेक है। सीपेक कॉरिडोर पूछा जाता है कौन कौन से देशों के बीच चलता है। तो देखो इसमें क्या है? सीपेक का फुल फॉर्म चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी कि किसके किसके बीच चलता है? चाइना और पाकिस्तान के बीच में ये कॉरिडोर बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, पूछा जाए मेकोंग गंगा प्रोजेक्ट, मेकोंग गंगा प्रोजेक्ट किस किस देशों के बीच चलता है? तो इंडिया में गंगा रिवर है। मेकोंग रिवर कहाँ पर है? चाइना में। तो ये चाइना और इंडिया के बीच में चलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ड्रिलिंग एक्सरसाइज किस किस देशों के बीच हुई है? तो ये यूएई और ईरान के बीच में कंडक्ट की गई है, ठीक है। अब देखो ईरान को नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में से बाहर किया गया, मैंने आपको बताया है। यूएई की कैपिटल क्या है? अबू धाबी है। दुबई नहीं है, ध्यान रखिएगा। कई बार हम जानते तो अबू धाबी, लेकिन जल्दी जल्दी में हमसे दुबई मार्क हो जाता है तो एग्जाम में गलत हो जाता है। ईरान की जो राजधानी है वो क्या है? तेहरान है। ईरान में ही रामसर नाम की जगह है। क्या रामसर का बॉर्डर किसी सी से लगता है? तो कैस्पियन सी से इसका बॉर्डर शेयर होता है। कैस्पियन सी से कुल कितने देशों की सीमा लगती है? याद करने की ट्रिक क्या है? रिक्त। क्या नाम है? रिक्त, RIKT, रिक्त। इस पांचों देशों का जो बॉर्डर है वो कैस्पियन सी के साथ शेयर होता है, ठीक है। अब मैंने ये आपको फॉर्मूला बताया, मतलब ट्रिक बताई है। जितने भी लोगों ने वो वीडियो देखा है, शॉर्ट्स नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, उसका जो लिंक है मैं डाल दूँगी इस पर। जितने लोगों ने देखा है, खासकर मुझे पता है कौन कौन है ऐसा बच्चे जो वीडियो देखते हैं रेगुलर, तो उनको मैं कह रही हूँ, उनके लिए नाम नहीं लूँगी मैं, उनको मैं कह रही हूँ कि ये आंसर कमेंट में करिएगा आप लोग, ठीक है। वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आपको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। देखने से कोई मतलब नहीं, देख लिया, लाइक कर दिया, हो गया। सारे कमेंट में जो भी पूछती हूँ, कमेंट में उसका आंसर किसी का नहीं आता, बस केवल हाँ ये लिख दिया, लाइक कर दिया, ये बोल दिया, ऐसा नहीं काम चलेगा। आपको अपने फ्यूचर को देखना पड़ेगा। तो इसका आंसर जो भी मैं क्वेश्चन करूँ आपको उसका आंसर देना चाहिए, है ना। जैसे रूल तो यही है, मैं टाइम पे आपको वीडियो दे रही हूँ तो आपको मैं जितना क्वेश्चन कर रही हूँ उसका आंसर तो देना ही चाहिए यार, देना, ठीक है। अगर नहीं याद है तो जो है गूगल पे सर्च करके याद करके यहाँ पे कमेंट बॉक्स ज़रूर लिखिएगा। इसलिए मैं बोलती हूँ ताकि आप लोग को याद हो जाए, ओके। तो लिखिएगा ज़रूर इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहले ये किस खेल से संबंधित है? हाल ही में इनकी डेथ हुई है तो इनका नाम आया था न्यूज़ में। तो ये ब्राज़ील से हैं। तो क्या खेलते हैं? फुटबॉल प्लेयर है, ओके। और इनको क्या पता है आपको? इनको कहा जाता है ब्लैक डायमंड ऑफ ब्राज़ील के नाम से इनको जाना जाता है। और ब्राज़ील के न्यूज़ मैंने आपको बहुत अच्छे से हर चीज़ें यहाँ की बताई हैं। तो जितनी भी चीज़ें याद आती जा रही हैं, अगर याद है 2-1 पॉइंट तो कमेंट करके बताना। वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप जीता किसके द्वारा गया है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर कुनेरू हम्पी के द्वारा इसको जीता गया है। कुनेरू हम्पी, इनके द्वारा ये चैंपियनशिप जीती गई है। किस लिए है? ये चेस के लिए है, चेस के लिए। चेस में पहले ग्रैंड मास्टर कौन है? विश्वनाथन आनंद जी है, ओके। और अगर कहा जाए कि क्या उनकी कोई किताब है जो आपसे एग्जाम में आती है, याद रखिएगा उनकी किताब का नाम है मास्टर माइंड। अगर आप लोगों ने इंटर में हाई स्कूल में पढ़ा होगा क्वेश्चन बैंक से, तो मास्टर माइंड नाम की क्वेश्चन बैंक आती थी, ठीक है। तो उससे याद कर लेना इसको। ये अगला क्वेश्चन देखिए। एशियन फर्स्ट कंट्री लॉन्च हाइड्रोजन ट्रेन। हाइड्रोजन ट्रेन जो है एशिया की पहले ऐसी कौन सी कंट्री जिसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका भी आंसर क्या है? चाइना। चाइना बहुत चीज़ों में आगे है, चाहे पॉपुलेशन की बात करें और भी चीज़ों में, आपको पता ही है। अब देखो क्या कहा जा रहा है कि एशिया की पहली कंट्री कौन हो गई? चाइना। लेकिन अगर कहा जाए कि क्या पूरे वर्ल्ड की पहली कंट्री भी चाइना ही है, तो जी नहीं। वर्ल्ड की पहली कंट्री कौन है? आंसर हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी में सबसे पहले हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च की गई थी। देखो इंडिया से एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, हेली हब, हेली टैक्सी और हेलीपॉड। यहाँ पे मैं जर्मनी मिटा दूँ, ठीक है, लिखने की जगह नहीं बचती है, यहाँ पे लिख दी जर्मनी, नोट कर लेना, ठीक है। हेली हब, हेली टैक्सी और हेलीपॉड, ये तीनों जगह अलग अलग जगह पे लॉन्च हुई। देखो हेली हब लॉन्च हुआ है नोएडा में। हेली टैक्सी कहाँ पर लॉन्च हुआ है? बेंगलुरु में। और अगर कहा जाए हेलीपॉड कहाँ पर लॉन्च हुआ तो आंसर बनेगा गुरुग्राम,
गुरुग्राम, ये तीनों इम्पोर्टेंट है। हेली हब नोएडा, हेली टैक्सी बेंगलुरु, हेलीपोर्ट गुरुग्राम। गुरुग्राम में किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम में है। ISA बनता कब है? 2015 में। कौन कौन से देश मिलकर ISA को बनाया था? तो इंडिया और फ्रांस के द्वारा इसको मिलकर बनाया गया था। और इसमें ये बोला गया था कि ऐसे जो देखो कर्क रेखा और मकर रेखा, इन दोनों के बीच में जितने भी देश आते हैं उनको उसमें क्या होगा कि सोलर एनर्जी को इंक्रीज़ किया जाएगा। अब आपके दिमाग में अगर ध्यान से पढ़ रहे होगे तो ये चीज़ आएगा दिमाग में कि फ्रांस कैसे आ सकता है मैम, फ्रांस तो कर्क रेखा के ऊपर है, तो कैसे आ गए इसमें? देखो फ्रांस का एक आइलैंड है जो कि इंडियन ओशन में, तो इसलिए फ्रांस इसका मेंबर है। फ्रांस और इंडिया के द्वारा ही मिलकर 2015 में ISA बनता है। हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम में, मैंने आपको बता दिया। यहाँ से क्वेश्चन देखो पूछा जाता है, ऐसे स्किप मत करना। अगला क्वेश्चन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अभी प्रेजेंट में कौन है? आंसर बनिएगा राजीव कुमार। राजीव कुमार। इलेक्शन कमीशन के लिए आर्टिकल 324। इलेक्शन कमीशन कितने मेंबर्स की बॉडी होती है? 3 सदस्यों की बॉडी होती है। मतलब इसमें कितने मेंबर्स होते हैं? 3 मेंबर होते हैं। एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बाकी 2 अदर मेंबर्स होते हैं। ओके, तो इतने आपसे ये आर्टिकल पूछा जाता है। प्रेजेंट में कौन है ये हो सकता है, ये पूछा जाए। कितने मेंबर्स की बॉडी हो सकता है, ये पूछ लिया जाए। कितने साल का कार्यकाल होता है? 60 या फिर 65। अब 6 साल का कार्यकाल होता है या फिर 65 साल, दोनों में से जो भी कंडीशन पहले अप्लाई हो जाएगी, पहले पूरी हो जाएगी, उसी टाइम पर इनकी रिटायरमेंट एज हो जाएगी। ठीक है, अगर वो पहले 65 साल का पूरा हो गया, भले ही उसने 6 साल काम ना किया हो, लेकिन वो रिटायर हो जाएगा। अगर उसकी जो एज है मतलब वो कम है, भले 40, मान लो एक एवरेज 40 साल का है वो, ठीक है, अगर उसने 6 साल कंप्लीट कर लिया है तो उसका रिटायरमेंट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला को देखिए, सियाम ब्रिज, ये कहाँ पर है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। और देखो अरुणाचल प्रदेश से ये सबसे ईस्टर्न स्टेट है इंडिया का। सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। अच्छा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि अरुणाचल प्रदेश में वो ऐसी जगह कौन सी जो कि सबसे पूर्व में है भारत के, तो आंसर बनेगा किबिथु। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है अभी देखो मैं बताती हूँ। किबिथु, किबिथु जो है इसका नाम चेंज किया गया है। किसके नाम पर? भारत के पहले CDS बिपिन रावत जी के नाम पर इसका नाम बदला गया है। कौन थे ये? भारत के पहले CDS। CDS का फुल फॉर्म पता है? कमेंट करके बताइए। कैप्टन शिवा, इनका नाम क्यों आया है? इनको जो है सियाचिन ग्लेशियर में डिप्लॉय किया गया है एज अ कैप्टन। ठीक है, कहाँ पर? सियाचिन ग्लेशियर में। और पहली महिला ऐसी है जिनको यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है, इसलिए हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो इनका नाम याद रखिएगा। ये पूछा जा सकता है कि सियाचिन ग्लेशियर में हाल ही में किसका अपॉइंटमेंट किया गया है, तो आंसर बनेगा कैप्टन शिवा। और ये मत सोचना कि ये मेल है, शिवा नाम से कंफ्यूज मत होना, ये फीमेल ही है। देखिए क्वेश्चन क्या है, सावित्री बाई फुले जी का 192वां नंबर का जो जयंती मनाया गया है एनिवर्सरी, वो कब मनाया गया? तो आंसर बनेगा 3 जनवरी को। आपको पता है कि ये पहली फीमेल टीचर थी, पहली फीमेल टीचर थी। ठीक है, ज्योतिबा फुले की एक किताब है जो कि आपसे बहुत पूछी जाती है, आंसर हो जाएगा उसका गुलामगिरी। गुलामगिरी, ये इनकी किताब का नाम है, आपसे ये बहुत पूछा जाता है। सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? आंसर बनेगा अमित शाह जी के द्वारा। कहाँ पर लॉन्च किया गया है? कर्नाटका में इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। मिलेंगे अब अगले वीडियो में, जिसमें फिर से हम ऐसे ही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।